दर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ गांव मढ़ौला में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में और यहाँ ब्लॉक है लोधा ब्लॉक। उसी ब्लॉक में गांव है जिसका नाम है मढ़ौला। उस गांव में हम पहुंचे हैं। इस गांव की चौपाल पर हम चलेंगे और आप देख सकते हैं, आपको पीछे भी खूबसूरत नज़ारा जो है इस गांव का दिख रहा होगा, लेकिन ये गांव जो है अंदर से और भी सुंदर है। इस गांव के अंदर हम चलेंगे, इसकी चौपाल पर हम जाएंगे और साथ साथ जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन यहाँ कैसे हो रहा है, उनकी जानकारी किसानों को कितनी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस गाँव की चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, इस गांव की चौपाल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस गांव के जो किसान हैं, हमारी महिलाएं, साथ ही साथ पुरुष किसान वो मौजूद, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही कि इस तरह का मंच हो जहाँ पर किसान बेझिझक अपनी बात जो है या समस्या जो है वो फिर चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हों या हमारे कृषि वैज्ञानिक, उनके साथ साझा कर सकें। और हर बार की तरह आज भी कुछ योजनाओं पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कोविड-19 का भी, और उसी वजह से आप देख सकते हैं कितनी जागरूकता इस गांव में है। अधिकतर जो आपको यहाँ सभी, बल्कि जो हमारे जितने भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, सबके चेहरों पर आपको मास्क नजर आ रहे होंगे। और कोशिश हमारी भी यही कि इस महामारी से हमें सबको बचकर रखना है, सावधानी पूरी बरतनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ योजनाओं की इनको कितनी जानकारी है, आइए इसका भी हम जायजा ले लेते हैं। और खासतौर से सबसे पहले अगर बात की जाए जो हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है, उनसे हम पूछ लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। उमाकांत शर्मा। उमाकांत जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए एफपीओ की, यानी किसान उत्पादक संगठन, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है इससे जुड़ सके। आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है? इससे बहुत फायदा है। किसान संगठित होकर अपना जैसे योजनाएं एफपीओ के थ्रू जन जन तक पहुंच रही हैं, इससे बहुत फायदा है एफपीओ का जी। और ये हमारे यहाँ जो कोमलिका के नाम से एफपीओ चल रहा है, कई से किसान इससे जुड़े हुए हैं। आप भी यानी एक एफपीओ से जुड़े हुए हैं? मैं भी एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ। इससे मुझे नया बीज, गेहूं का बीज भी मिला है मुझे कानपुर विश्वविद्यालय से जी। खेत में अच्छी उससे उन्नति हुई है। मैं जी। कितने समय से आप इससे जुड़े हुए हैं? करीब 2 साल हो गई हमें जब से जुड़े हैं, और तब से अच्छा इससे रिजल्ट मिल रहा है जी। लेकिन आपके गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी किसान हैं जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ, एफपीओ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने एक दुकान भी खुलवाई थी एफपीओ ने हमारे ने, तो उससे खाद बीज है, द्वार द्वार पर खाद बीज मिला था, वहाँ दूर जाना नहीं पड़ा। और किसानों को सुविधाएं जैसे दवाएं, कीटनाशक, वो सब यहाँ पे मिलती थी इनको जी। तो बार बार दवा लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। हमारे यहाँ से शहर दूर पड़ता है, तो थोड़ा सा इस वजह से उससे लाभ हुआ। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जाना आपने, अगर योजना की बात की जाती है, किस तरह का लाभ जो है वो किसानों को मिल रहा है, अलग अलग गाँव तक पहुँचता है लाभ। और ना सिर्फ एक योजना की हम बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की हैं, और उनके क्रियान्वयन को अगर देखा जाए तो काफ़ी सही ढंग से हो रहा है। हालांकि कुछ कमियां ज़रूर हैं और किसानों का मानना यही कि उन कमियों को दूर किया जा सके। फिलहाल कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं जी। अपना नाम बता दीजिए। मैं अमरपाल सिंह। अमर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एफपीओ की अगर बात की जाए, किसान उत्पादक संगठन, इसके बारे में सुना है आपने कुछ? सुनो ना, हम ना सुनो कुछ सुना नहीं। लेकिन अगर किसान, हम ये कहें कि संगठित होकर खेती करें, इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर खेती करें, तो आपको लगता है बेहतर रहेगा या नहीं? हाँ, फायदा तो होगा उससे। किस तरह का फायदा हो सकता है? उससे बाजार ले जाने लाने में भी फायदा होगा, पैदा में भी फायदा होगा जी, काम करने में भी फायदा होगा। तो ये लाभ मिल सकता है अगर इकट्ठे होकर करें, मिलेगा जी। और उसी के लिए हम कहते हैं किसान उत्पादक संगठन है, यानी एफपीओ जो हैं वो बनाए जाते हैं। आपके गांव में भी जो किसान हैं एफपीओ से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में आवश्यकता इसी तरह की है कि हर एक किसान एफपीओ से जुड़े और अपने उत्पाद को बाजार तक पहुँचा सके? हाँ, बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, और पहुंचा सकते हैं। मिल बांट के जब काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा जी। आपके गांव में सबसे ज़्यादा जो खेती है किस चीज़ की जाती है खास तौर से? हमारे यहाँ ज़्यादातर खेती अब जो है आलू की हो रही है, और जी गेहूँ होता है जी। और आपने क्योंकि आलू का जिक्र किया, सरकार भी बाकायदा इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन जो है, देखिए उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि और बेहतर भाव अगर मिले और किसान इकट्ठा होकर चले तो और ज़्यादा अच्छा दाम जो है हमें मिल पाएगा? हाँ, इकट्ठा होकर चलेगा तो दाम तो फालतू मिलेगा ही जी। लेकिन किसान कभी कभी ये कहते हैं कि आपने तो कह दिया, लेकिन उनको उसमें कुछ समस्याएं नज़र आती हैं। समस्या तो छोटे किसान के लिए, बड़े किसान के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं जी। आपका क्या मानना, आप इसमें जुड़ेंगे आने वाले समय में? हाँ, हम तो जुड़ेंगे, सब छोटे किसान हैं हम जी।
बिल्कुल, देखिए जो किसान है, देखिए छोटे हम कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। हालांकि इस देश में छोटे और सीमांत किसानों की जो संख्या है वो लगभग 85% से भी ज़्यादा है, लेकिन ये किसान का बड़प्पन है जो अपने आप को हमेशा छोटा मानते हैं, लेकिन असलियत जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखिए जो किसान है वो और बेहतर ढंग से अब जानते हैं कि लागत जो है उसको हमें कम करना होगा, तभी हमारी जो आमदनी है या हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ सकेगा। हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमारे साथ और किसान हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, आप अपना नाम बता दीजिए हमें। रामशरण जी, जानना चाहेंगे आपसे, हम जब एफपीओ की बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? मेरे पास नहीं। कि अगर किसान समूह में खेती करता है या अपने उत्पाद को बाजार पहुंचाता है, उसको कैसा मानते हैं आप? बढ़िया। बढ़िया है वो? ठीक। क्या लाभ आपको उसमें लगता है, क्या फायदा आपको लगता है? मंडी में जैसे माल बेचने जाए तो बढ़िया मिलेगा। बढ़िया मिलेगा, दाम जो है अच्छा मिल पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए जो किसान है, थोड़ी सी झिझक कभी कभी उनमें होती है, कुछ सवालों के जवाब उनको लगता है कि हम कैसे दे पाएंगे, लेकिन देखिए कितनी अच्छी जानकारी जो है इनके पास से निकल कर आई। और आपको बता दें हमारे साथ कार्यक्रम में जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग योजनाएँ हैं जिनकी जानकारी यहाँ किसानों को और काफ़ी अच्छे ढंग से हो चुकी है, काफ़ी बेहतर ढंग से हो चुकी है, लेकिन कैसे इनका क्रियान्वयन हम मान सकते हैं कि और बेहतर ढंग से आने वाले समय में भी किया जाएगा, ये जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा सर अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना परिचय हमें दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुधीर सारस्वत, प्रभारी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कलाई, जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कार्य करता है जी। मैं वहाँ मेरी पोस्टिंग है आजकल, और केंद्र की तरफ से जी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कई योजनाओं का कार्य चलता है, जो कि हम लाइन डिपार्टमेंट कृषि विभाग और अपने जैसे पशुपालन, हॉर्टिकल्चर उसके साथ मिलकर के जनपद में क्रियान्वयन करते हैं जी। और ये तमाम योजना जैसे जैसे पहुंचती हैं और उसके बाद एक उद्देश्य रहता है हमारा कि उन योजनाओं को सही समय पर गांव तक पहुंचाया जाए जिससे किसान लाभ ले सकें। इसी कड़ी में अगर हम डॉक्टर साहब एफपीओ की बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन की बात करते हैं, तो हाल फिलहाल दिनों में हमने देखा कि सरकार का जो फोकस है वो काफ़ी इस पर रहा है। फिर चाहे किसान की आमदनी को दोगुना करने के लिए बात कही जाए, या हम बात करते हैं कि हमें जो अपना उपज है उसको बढ़ाना है, पैदावार बढ़ानी है, साथ ही साथ निर्यात की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना है, इसके लिए एफपीओ को काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक मजबूत कड़ी माना जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, जो किसान, जो गवर्नमेंट हमारे किसानों के थ्रू शुरू की है, ये बहुत अच्छी योजना है जी। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई उससे एसोसिएट होते हैं, जो उसमें मेंबर हैं, वो मेंबर जो हैं उसमें मिलकर के अपना एक शेयर जमा करते हैं, और शेयर जमा करने के बाद उसके साथ एफपीओ जो है उनको नए नए सीट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है या अदर हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, पंतनगर है, वहाँ से लाके इन्हें अवेलेबल कराते हैं, और वो कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसे कि इनका सॉइल हेल्थ कार्ड का काम है जी, सॉइल हेल्थ कार्ड का भी एफपीओ के माध्यम से ये कार्य चलाया जा रहा है, और कोशिश भी ये की जाएगी कि प्रशिक्षण के माध्यम से एफपीओ के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें प्रशिक्षण जो है अपने सेंटर पे हम लोग दें, और कृषि विभाग भी दे, जिससे कि उसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जो किसानों को थोड़ी सी कम जागरूकता है उसके बारे में भी जानकारी हो। ये बट नेचुरल है कि सॉइल हेल्थ का विशेष हमारी प्रोडक्शन पर असर है। जी बिल्कुल, और ये जैसा आपने कहा कि इस बारे में जानकारी जो है कहीं कहीं कमी है वो नज़र आती है किसानों के बीच, और यहाँ भी हमने कुछ किसानों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी नहीं, या सही से जो मिट्टी की जांच है वो नहीं हो पाई। क्या आने वाले समय में मान सकते हैं कि ना सिर्फ एफपीओ की जो जिम्मेदारी हैं उन पर और ज़्यादा भार डालकर ये कोशिश की जाएगी कि जो मिट्टी की जांच की बात कही जा रही है वो एक सही स्तर पर हो, सही जो मानक हैं उन पर वो खरी उतरी? बिल्कुल ये बात सही है कि एफपीओ के माध्यम से जिन ग्रामीण अंचलों में जहां हमारा एफपीओ काम कर रहा है, उन एफपीओ को हम ये दिशा निर्देश भी देंगे कि आप उस गांव के किसानों की सॉइल सैंपल कलेक्ट करें जी, जो हमारी इस योजना से लाभान्वित है, अगर नहीं भी हैं तो उनके भी कलेक्ट करें, और उनको लाने के बाद जो हमारी यहाँ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कृषि विभाग में है और कृषि विज्ञान केंद्रों में है, वहाँ उनका सही तरीके से गुणवत्ता उसका परीक्षण किया जाए, जिससे कि किसान को ये धारणा न रहे कि हमारी जो सॉइल सैंपल में जो रिपोर्ट आई है वो गलत है। वो रिपोर्ट जो है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिससे किसान का, जैसे अभी
किसान लोग कहते हैं कि इसमें साहब हमें रिपोर्ट से नहीं पता लगा, तो उससे किसान को सही डायरेक्शन ये मिल जाएगा कि मेरी जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी है या सूक्ष्म तत्वों की कमी है, तो उसी चीज पर किसान अपना फोकस करेगा, जिससे कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और दूसरा लागत भी कम आएगी फर्टिलाइजर। जी शुक्रिया, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे। कुछ और जो किसान हैं उनसे बातचीत हम कर लेते हैं, अभी बैठ सकते हैं आप। तो देखिए ये इस पर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जो जानकारी है वो लगातार आगे तक पहुंचाई जाती है, और उस जानकारी को सही ढंग से पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है ना सिर्फ हमारे कृषि वैज्ञानिकों की बात की जाए वो बखूबी निभाते हैं, और उसके साथ साथ अब जो FPO का हम एक योगदान मान सकते हैं जो कि हर एक स्तर पर जो किसान हैं उनको मिल रहा है। अलग अलग गाँव की भी अगर बात की जाए, क्योंकि अब जो गाँव की हम बात करते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो विकास का रास्ता है गाँव से होकर गुजरता है, लेकिन अब यही जो रास्ता है अब वो हम अक्सर सुनते थे या इस तरह की एक तस्वीर जो हमारे जहन में आती थी कि कच्चे रास्ते वाली, लेकिन अब वहाँ पर जो रास्ता है पक्का हो रहा है, यानी मजबूती जो है वो आ रही है, और इसकी और मजबूती के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष जो है उसका प्रावधान रखा गया, जिससे तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बेहतर ढंग से किसानों को मिल सकें, फार्म गेट पर ये सुविधाएं मिलें। कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसान से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी अपना नाम बता दीजिए हमें। जी मेरा नाम कुलदीप भारद्वाज है। जी कुलदीप जी, सबसे पहले किसान उत्पादक संगठन के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। क्या आज के समय में क्यों आवश्यकता है किसान की कि वो FPO से जुड़े? जी तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान उत्पादक संगठन जितने भी बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की योजना आई है। जी इस योजना के अंतर्गत किसान जो है संगठन में काम करेगा, उन छोटे छोटे फार्मर्स को, सारे लोगों को हम जोड़ करके और इसके माध्यम से उनके प्रोड्यूस हैं, उनके उत्पादक जो भी हमारे पास हैं, इनके अलावा जो भी उनको एग्री इनपुट्स चाहिए वो सारी चीज़ें उनको कम रेट में उनको उपलब्ध हो जाएंगी। इस माध्यम से उनको और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे बागवानी की योजना है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनका भी लाभ पूरे तरीके से हम उनको दे पाएंगे, क्योंकि इससे कनेक्शन जो है हमारे किसान का सीधा FPO के माध्यम से जुड़ जाएगा। जी और FPO से मतलब पूरा सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो पूरा। और इसके अलावा आप देखिए कि जो भी योजनाएं जो निकलती हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा हम FPO के माध्यम से उन सीधे किसानों को टच कर रहे हैं। यानी जी एक बीच में जो अंतर नजर आता था जी, उस अंतर को पाटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, FPO ने पूरे तरीके से उस अंतर को खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए किस तरीके से अलग अलग योजनाओं का जो लाभ है वो हमारे जो किसान हैं उनको मिल पा रहा है, लेकिन खासतौर से अगर बात करते हैं किसानों की तो उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, जी हाँ, उनकी योगदान को आप पीछे नहीं रख सकते। जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, और जब कृषि की बात की जाती है तो ना सिर्फ कृषि क्षेत्र की हम बात करें, घर के कामकाज की बात की जाए या पशुपालन की बात की जाए, तो महिलाएं अपनी जो भूमिका है उसमें कभी भी पीछे नहीं हटती, बल्कि और ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मीना देवी। मीना जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपके गांव की अगर बात की जाए, अलग अलग फसलें जो हैं वो यहाँ ली जाती हैं, लेकिन ऐसे में अगर किसान समूह में खेती कर रहे हैं, FPO से जुड़ गए हैं किसान उत्पादक संगठन से, इस बारे में कुछ जानकारी आपको? हाँ, अच्छा रहेगा जब सब मिलके करेंगे तो अच्छी पैदावार भी होगी और ढंग से पैसा भी मिलेगा इकट्ठा। जी हम मान सकते हैं मीना जी, क्योंकि पहले हम देखते थे जो परिवार हैं एक समूह के रूप में ही रहते थे, बड़े परिवार होते थे, क्या उसी दिशा में, यानी जो पहले जिस तरीके से हमारे मॉडल थे खेती के, उसी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ रहे हैं हम। जी, और क्या लाभ आपको लगता है FPO से मिल पाता है किसान को? किसान को सब कुछ मिल रहा है, खेती क्यारी में जो सामान जो लगाते हैं वो भी आसानी से मिल जाता है। जी, खाद बीज की कोई परेशानी नहीं होती है।
और पैदावार भी अच्छी होती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकती हैं आप भी। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा, जो महिलाएं हैं वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। सारी जानकारी इन्होंने हमको दी और आप अक्सर हम यही उम्मीद कर लेते हैं जो महिलाएं हैं वो घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगी, पशुपालन में व्यस्त रहेंगी, तो शायद योजनाओं की जानकारी उनको ना हो। लेकिन यहाँ पर जो देखिए तमाम हमारी जो प्रगतिशील महिलाएँ हैं वो यहाँ मौजूद, जिनको पूरी जानकारी है। कुछ और भी महिलाएँ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम है पिंकी। पिंकी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर किसान उत्पादक संगठनों की हम बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो खेती मेरे हस्बैंड करते हैं और वो जुड़े हुए हैं जी, और उससे फ़ायदा भी है, खाद बीज मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती जी, और जो भी उनका सस्ते रेट पर भी मिलता है तो ठीक है, अच्छी है। बेहतर आपको लगता है कि हाँ, अच्छा विकल्प है? बेहतर है। बाजार के उसमें ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते। वो अच्छा बीज लाते हैं उसका, कंपनी का, तो अच्छा प्रोडक्शन होता है उससे। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो महिलाएं बता रही हैं, अभी कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब दूसरे छोर पर आइए चल लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि लगातार जो हमारे किसान हैं टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर हमारा नंबर जो है कब आएगा। फिलहाल कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए। मुकेश। अगर हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठनों की, आपके गांव में भी जो एफपीओ से जुड़े हुए कई किसान हैं, आपको क्या फायदा लगता है बतौर युवा, अगर जानना चाहें? युवा की तरफ से ये है कि आप एक मिलजुल के खेती करते हो, अदरवाइज आपके साथ मिलके बेचते हो, पेमेंट अच्छा मिलेगा, भाव अच्छा मिलेगा और उससे आपका एक दूसरे से मिलके तो जानकारी मिलती है, एक दूसरे जानकारी कितना खाद देना है, कितना बीज देना है, कौन से टाइम पर कितनी दवाई देनी है, उससे वो चीज़ का फायदा मिलता रहता है। बिल्कुल, लेकिन आप भी युवा हैं और अक्सर युवाओं की सोच ऐसी हो जाती है कि तो हमें तो अकेले करना है, हमें तो अगर व्यवसाय करना है हम अकेले करेंगे तभी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ऐसे में अगर हम संगठनों की बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठनों की हम बात करें, कैसे आपको लगता है कि आज के समय की आवश्यकता है? नहीं, युवा का तरीका यह है कि हमारे वकील साहब उनके साथ मिलकर कौमी कार्ड से जुड़े हुए हैं, उनके साथ पूरी जानकारी लेके क्या किस टाइम पे कितना बीज देना है, कितना देना है, यहाँ नहीं मिलते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, उस हिसाब से पूरी हेल्प होती है। जी, मिल जाते हैं आपको? कुछ समस्या रहती है? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खेती करता हूँ। जी, चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, खुद भी अब जैसे बता रहे हैं, युवा हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन खेती में जाहिर तौर पर कुछ समस्याएं भी हैं, उनके समाधान के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो देश का युवा है वो इस बात को जानता है कि प्राकृतिक आपदा जो है वो किसी बुलावे का इंतजार नहीं करती। कभी भी जो प्राकृतिक आपदा है वो आ सकती हैं। कृषि क्षेत्र में या किसानों की बात की जाए, वहाँ नुकसान हो सकता है और उसी नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यकता है कि लगातार हमारे जो किसान हैं जागरूक रहें और जो योजनाएं हैं इनका लाभ ले सकें। पूरी जानकारी जो है यहाँ किसानों को है और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। देव शर्मा। देव शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपके गांव में किसान उत्पादक संगठन से अब जो किसान हैं वो जुड़ रहे हैं, एफपीओ से जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े हुए हैं क्या अभी? जी। क्या लाभ आपको लगा एफपीओ से जुड़ने में? एफपीओ से ये मिला साहब, किसान को पूरा लाभ मिलता है और इससे फसल का पूरा लाभ मिलता है, किसान को पूरा लाभ मिलता है। जैसा आपने बताया कि पूरा लाभ मिलता है, बाकी किसानों ने भी हमें ये बताया लाभ मिलता है, लेकिन जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो ये जानने के लिए भी इच्छुक हैं आखिर लाभ मिला क्या है? ये लाभ मिला है साहब, खूब पैदावार होती है, खाद बीज की उसकी सबकी पूर्ति होती है और पूरा लाभ मिलता है। यानी जो खर्च है वो अब कम हो गया है इससे? जी, कम हो गया। जी, बिल्कुल। लेकिन बाजार में एक किसान की समस्या रहती थी कि सही दाम जो है नहीं मिल पाता, सही भाव नहीं मिल पाता। क्या जो एफपीओ हैं ऐसी स्थिति में भी आपको उपयोगी नजर आते हैं कि अच्छा बेहतर स्थिति मिलती है किसान? बेहतर स्थिति मिलती है साहब, पूरा भाव मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है सर। जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसान से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर।
कुछ और भी जो लोग हैं वो मौजूद, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम बबलू शर्मा है। जी, जानना चाहेंगे आपसे किसान उत्पादक संगठनों की अगर बात की जाए, जी, आपको क्या फ़ायदा इसमें नज़र आता है इससे जुड़कर? सर, इससे जुड़ने के बाद में जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बड़ा बेनिफिट मिलने का उद्देश्य है कि ये एफपीओ जब से चालू हुआ है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो किसान मार्केट से सादा बीज ला करके बोते थे, आज वो वीड बीज ला करके लगा करके बो रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए अदर जो जानकारियाँ हैं, जो एफपीओ में अदर लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी उनको मिलती जा रही हैं, जिससे उनके आय के साधन भी बढ़ रहे हैं और उनके प्रोडक्ट भी अच्छे महंगे बिक रहे हैं और बहुत अच्छा कर चल रहा है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बेहतर विकल्प जो है वो लगातार हम मान सकते हैं जो कि किसानों को दिया जाता है, और उसी को जानने के लिए या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए ये कोशिश रहती है हर तरीके से। हमारा जो केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकारों की बात की जाए, कि किसानों के कल्याण के लिए वो योजना जो है सही से लागू और उसकी सही जानकारी जो है वो हर एक गाँव तक पहुँच सके। और भी जैसा हमने आपसे कहा था, जो महिला किसान है वो यहाँ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। विजय रानी जी, जानना चाहेंगे आपसे जो किसान उत्पादक संगठन है एफपीओ जिसको हम कहते हैं, आपको किस तरीके से लगता है किसान अगर इकट्ठे होकर खेती कर रहे हैं, इकट्ठा ही अपनी फसल बेच रहे हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है? हाँ, ज़्यादा इकट्ठे करेंगे तो पैसा भी इकट्ठा होकर लाभ होगा बहुत। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने सही बात कही, क्योंकि जो महिलाएं हैं, कहा जाता है कि जिस तरीके से आर्थिकी की बात की जाती है घर की, तो वो स्थिति से अच्छी तरह भली भांति परिचित होती हैं। उन्होंने कहा कि पैसा जो है वो ज़्यादा मिल पाएगा, ये काफ़ी आवश्यक कि इसको हमारे जो किसान है वो समझे। लेकिन और किस तरह का लाभ आपको लगता है जो किसान है अगर एफपीओ से जुड़ रहे हैं तो उनको मिल रहा है? और खासतौर से किसी भी गाँव की अगर बात की जाए, क्योंकि छोटे किसान हैं, जोत जो है वो छोटी हो रही हैं, उतना उत्पादन जो है नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में काफ़ी बढ़िया मान सकते हैं इसको? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा है। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल कुछ और जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम हरिओम है साहब। जी, किसानों की जब हम बात करते हैं और ज़्यादा फ़ायदे की, तो उसके लिए अब कहा जाता है एफपीओ जो हैं, यानी किसान उत्पादक संगठन जो हैं, उससे जुड़कर किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सरकार ने भी लक्ष्य रखा है 10,000 नए एफपीओ के गठन का। आपके गांव की अगर बात की जाए या इस ज़िले की हम बात करें, कितनी आवश्यकता आपको लगती है यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा है। ये भी संगठन में खेती करने से लाभ होता है, एक दूसरे को पता चल जाता है क्या लिया क्या दिया, और आने जाने की सुविधा है, बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बाज़ार की बात करते हैं, किसान की समस्या यही रहती थी कि जो बाज़ार भाव है उसके अनुरूप नहीं होता। लेकिन किसान अगर इकट्ठे रहेंगे, और कहा भी जाता है कि जो एकता है उसमें खूब बल होता है, क्या आपको लगता है कि किसान इकट्ठा रहेंगे तो और ज़्यादा बेहतर स्थिति जो है बाज़ार में मिल पाएंगे? उससे पता चल जाता है क्या भाव है बाज़ार में, जैसे संगठन से पता चल जाता है। जैसे हम नहीं जा पा रहे हैं आज, और भी लोग गए हैं, तो उनसे पता चल जाता है हर बात का। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। अशोक शर्मा। अशोक जी, जानना चाहेंगे आपसे किसान उत्पादक संगठन के बारे में, क्या लाभ आपको लगता है कि एक किसान को इससे जुड़कर मिल सकता है? जो हमें पहले दुकानदारों का और उनका बंधुआ बन जाते थे हम जी, और उल्टी सीधी चीज़ें देना, बीज जो डुप्लीकेट और वो देना, और जब हम इस संगठन से जुड़ जाएंगे तो जो बढ़िया बीज हैं हमें वो लाके, ये संगठन वो हमें लाके देंगे, जिससे हमें फसल में फ़ायदा होगा, उसकी कीमत भी कंट्रोल होगी। तो यानी मान सकते हैं जो स्मार्ट फार्मिंग की हम बात करते हैं, अंग्रेजी में शब्द हम बोलते हैं स्मार्ट फार्मिंग, तो हमारा जो किसान है वो भी स्मार्ट हो सकता है इससे जुड़कर? हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जब हम बीमित इकाई की बात करते हैं तो ये ज़रूरी कि जो एक किसान है वो क्या चाहते हैं या कैसे बदलाव की संभावना जो है उनको नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे ही जो बदलाव है देखिए वो होता है, और ये बदलाव बेहतरी का हम कहते हैं, और इसी के साथ साथ हमें लगातार जो है आगे बढ़ना होगा, जिससे और ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल सके। देखिए, अक्सर इस बात का हवाला दिया जाता है कि जो कृषि है राज्य का विषय है, लेकिन उस राज्य में भी सबकी जिम्मेदारी होती है। कृषि विभाग की बात की जाए, कृषि वैज्ञानिकों की बात की जाए, या हम कह सकते हैं जो ICAR के अलग अलग संस्थान हैं, जो केंद्र हैं, कि वहाँ पर पूरी तरीके से सही जानकारी जो है सही समय पर किसानों को दी जाए। उसके लिए क्या कुछ हम कह सकते हैं भरसक प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ और जो किसान मौजूद हैं उनसे हम जान लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। नेतपाल सिंह। एफपीओ से जुड़ के क्या लाभ किसान को मिल सकता है? किसान को उस पर सब्सिडी पर मिल जाता है, अनुदान मिल जाता है किसानों को, अनुदान मिल जाता है, पर बीज अच्छा मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, मार्केट से लेने में डुप्लीकेट मिल जाता है। तो यानी सबसे बड़ा फायदा यही होता है, क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
जी, नाम बता दीजिए अपना। नाम तो मेरा सूर्य कुमार शर्मा है जी। जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं आपके गांव की, क्या विशेषता आपको इस गांव की नज़र आती है? सबसे बढ़िया विशेषता हमारे गाँव में जी। कोई आज तक ना कोई वैसे कोई परेशानी ना, गांव में हमारे एक साथ ही सब रहता है, एक साथ ही खेती कर रहा है। आपके गांव के किसान हैं, एफपीओ से जुड़ रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़ रहे हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें फायदा है सब, जो जुड़ेगा किसान वो सब उन्हें फायदा है। जो जुड़ेगा उसको फायदा मिलेगा यानी, और जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें इतना फायदा ज्ञानी ना, वो हिसाब से खेती कर रहे हैं, जो ना जुड़े वो अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं। जी। लेकिन आने वाले समय में जुड़ना होगा किसानों को। हाँ, सबन जुड़ना तो पड़ेगा, लास्ट में सबन नहीं जुड़ना पड़ेगा। चलिए, जुड़ना होगा। बैठ सकते हैं आप। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम श्याम बाबू जी। जानना चाहेंगे श्याम बाबू जी आपसे, किसान जो संगठन में खेती कर रहे हैं, किसान उत्पादक संगठनों की हम बात कर रहे हैं, वो कितना आपको लगता है सही है और एक किसान उससे जुड़कर फायदा ले सकता है? किसान संगठन से पूरा फायदा होगा जी, लाभ यानी इसके जरिए। हाँ, पूरा लाभ मिलेगा जी। बैठ सकते हैं आप भी अपने स्थान पर। तो आज के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, इस वादे के साथ कि अगली बार आपके गांव में हम पहुंचेंगे, आपकी चौपाल पर हम पहुंचेंगे और वहां भी सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।